मानसून के एक और स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर में तूफानी बारिश से नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कें ज़ेर आब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई इलाकों की बिजली गायब। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। शमसाबाद में 26, कचहरी 10, पीर दोहाई 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा रावलपिंडी ने रैन एमरजेंसी नाफिज कर दी। सियालकोट, ओकाड़ा, बुरेवाला, रेनाला खुर्द, जहलम, गुजरखान समेत कई इलाकों में जल था लेक। कई इलाकों से बिजली भी गायब। भोलवाल की गलियां नदी नालों में तब्दील। शेखपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पाकपतन में छत गिरने से 2 ख्वातीन समेत 4 अफराद दब गए। कराची में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलथल एक। पेशावर, सवात, मंगोरा, लोअर दीर में बादल जमकर बरसे। 4 सदा, सवाबी, चित्राल, बुनीर, मालाकंड, एबटाबाद, बडग्राम में वक्फे वक्फे से बारिश। जिला दयालमी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बादल बरसे। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुगयानी। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, स्तोर, ग्यामर, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA का कल तक शदीद बारिशों सैलाब का अलर्ट। दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। लिया में दरियाए कटाव, दरियाए काबुल, चनाब और जहलुम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मुकामात पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। अमेरिका ने पाक भारत जंग बंदी में ट्रंप का किरदार न होने का भारतीय दावा झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टमी ब्रूस का कहना है, बाज़ बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। जदीद दौर में सच जानने के लिए किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं किया जाता। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे। इनका किरदार भी तस्लीम किया जाना चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। क्या बानी के जेल में कैद को अमेरिका पाकिस्तान का दाखिली मामला समझता है? सहाफ़ी का सवाल। टमी ब्रूस ने कहा, ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ तर्जुमान व्हाइट हाउस से पूछना है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का दौरा इस्लामाबाद। दफ्तर ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर दिफ़ा याशिर गुरुलू भी पाकिस्तान में मौजूद। मेहमान वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इस्लामाबाद में होने वाले स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास के बाद पेशरफ्त पर बातचीत होगी। फ़रीक़ैन 2026 में तुर्की में मुतवक्किआ आइंदा इजलास की तैयारियों का भी जायज़ा लेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। व्हाइट हाउस में 90 मिनट तक मुलाकात जारी रही। एलामिया जारी न हो सका। नेतन्याहू मीडिया से बातचीत के बगैर वापस रवाना। इजराइल हमास जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन पर भी शदीद तनकीद। रूस पर मज़ीद पाबंदियों का इंदिया। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान ट्रंप का यूक्रेन जंग में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार तशवीश। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से बरामद। लाश कई रोज़ पुरानी बिल्डिंग के मकीनों की इंशकात की। हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन का कहना है कि अदाकारा की लाश मसखशुदा है। कराची पुलिस का हुमैरा असगर के लवाहिकीन से राबता। वालिद का कराची आने और लाश वसूल करने से इनकार। पुलिस के मुताबिक अदाकारा का ताल्लुक लाहौर से था। 7 साल से फ्लैट में किराए पर रिहाइश पजीर थी। किराया न देने पर फ्लैट मालिक ने अदालत में केस भी दायर कर रखा था। हुमैरा के वालिद ने काफ़ी अरसे कबल हुमैरा असगर से कता ताल्लुक कर लिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 के करीब पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 988 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,32,414 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,33,403 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी।
मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ का हक PTI के पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर इलेक्शन कमीशन को फ़रीक़ैन बना दिया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस में PTI को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट को मखसूस नशिस्तों के मामले पर मिसगाइड किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार को मखसूस नशिस्तों का केस लड़ने का हक दिया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूमत ने इदारा कायम किया है। दरख्वास्त गुजार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रुजू कर सकता है। फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान की गिरफ्तारी के लिए छापे। नाम PNIL लिस्ट में शामिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज़ मलिक तहसीन अवान के घर छापा मारकर अरबों के फ्रॉड केस में कॉल सेंटर पकड़ा। गिरफ्तार होने वाले 149 अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी, सिफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सऊदी वली अहद ने कहा ईरान इसराइल जंगबंदी माहिदे से खत्ते के इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। अब्बास अराग़ची बोले अमरीका मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी के माहिदे को मुमकिन बनाए। अमेरिका में वफाकी मुलाजमिन की बरतरफी के लिए ट्रंप का रास्ता साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर को वफाकी मुलाजमिन के बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। ओहदा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी, सिफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सऊदी वली अहद ने कहा ईरान इसराइल जंगबंदी माहिदे से खत्ते के इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। अब्बास अराग़ची बोले अमरीका मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी के माहिदे को मुमकिन बनाए। अमेरिका में वफाकी मुलाजमिन की बरतरफी के लिए ट्रंप का रास्ता साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर को वफाकी मुलाजमिन के बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। ओहदा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया था।